विश्वास नहीं भाई तो आप लोग करके देखिएगा। गेहूं की कटाई के दिन बहुत सारा नकटी मिलेगा आपको, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा। फिर हमको क्या करते हैं, उसको खोखोर कैसे निकाल देते हैं। ये बीच वाला देखते हैं, हड्डी दिख रहा है, हड्डी यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जिसका जिसका निकल गया है ये क्या करेगा, वो जवान हो गया, अब उसका एज नहीं बढ़ पाएगा। एज बढ़ेगा मतलब हाइट नहीं बढ़ेगा। ये डायफ्राम खत्म हो गया यानी खराब हो गया। किसी किसी का देखिएगा एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक चला रहा है या फिर गाड़ी चला रहा है, वो कार वाला स्टिंग वाला गाड़ी, उससे कहीं पे मान चलो कहीं गलती से एक्सीडेंट हो गया तो उसका देखिएगा वो किसी को कहीं चोट नहीं लगा रहेगा, लेकिन समझ में आएगा कि वो मरा हुआ है। अच्छा, एक हमारी समस्या यहाँ पे ये हो जाता है कि जो प्रेग्नेंट महिला रहती है यानी जिसके पेट में बच्चा रहता है, क्या उसका डायफ्राम काम करता है? जी नहीं, उसका डायफ्राम काम नहीं करता। तो कौन करता है? हिचकी क्यों आता है? हम लोगों को लगता है कि नहीं कोई हमें याद कर रहा है, लेकिन नहीं भाई, गलती मेरा ही है। हम किसी के मन में डूबे पड़े हुए हैं, किसी के ख्याल में डूबे पड़े हुए हैं। तो पूरा शरीर का जो कंट्रोल होता है कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है। लंग्स ये बोलता है ये चच्चा ई कन है, चल भाग भाग भाग, इधर हवा का जगह है, इधर क्या है, हवा का जगह है, भागो 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 भागो, उसको भगा देता है। उसी कारण में धकेलता है लंग्स हमारा, तो हमारे से फटाक से हिचकी आता है, हिचकी आना फिर चालू हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, पढ़ाई को ज़बरदस्त कर रहे होंगे। क्या दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने बना के रख दिया है, अगर नहीं देखे ना तो जाके देखिए ना, बहुत मज़ा आने वाला है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में वो सारी चीज़ बता रखी है जो शायद पार्ट 2 में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है, इस वजह से हम लोग नहीं बता पाते। तो जाइए एक बार उसे चेकअप कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा ना तो 100% 110% आपको समझ में आएगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आखिर है क्या, किस मेथड से सांस अंदर जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने बता रखी है, जाइए एक बार चेक कीजिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं बेसिक रूप से 10 पॉइंट। ये 10 पॉइंट अगर पढ़ लिए तो आपका ज़िंदगी बेड़ा पार हो जाएगा। किस में? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कि किस मेथड से आप लोग सांस को लेते हैं, आखिर किस किस रास्ते से होते हुए हमारा शरीर के अंदर सांस जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग नाक में सांस लिए और घचाक सीधे कहाँ पहुँचा, फेफड़ा में, ऐसा नहीं भाई। बहुत सारा उसके पीछे आगे पीछे में यहाँ पे प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को जानेंगे कि कैसे क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं खटास। सबसे पहला भाई नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल क्या होता है? देखो भाई, मनुष्य का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है नाक का, जो होल वाला हिस्सा होता है, देखो होल वाला जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं हम लोग नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल कहने का मतलब है नासा छिद्र। क्या है? नासा छिद्र। नासा छिद्र कहने का मतलब है कि भाई इस नाक में बहुत सारे ऐसे छिद्र होते हैं, बहुत सारे ऐसे हॉल होते हैं जिसमें बाल लगे होते हैं। पूरे हमारे शरीर में पूरी तरह से बाल है, शरीर है, कोशिका है, क्या है, त्वचा है, त्वचा के ऊपर बहुत सारी कोशिका पड़ी हुई है, उसमें भी देखो छिद्र पड़ा हुआ। अब ये छिद्र जो होता है इसमें बाल भी लगे हैं ना, ठीक है। उसी तरह हमारे नाक भी क्या है, छिद्र है, और उसमें बहुत सारे बाल लगे हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, ये भुरका दिख रहा है आपको, जो होल दिख रहा है नाक में, इसे कहते हैं नासा छिद्र। और इसी नासा छिद्र में भाई आपका बहुत सारे बाल पड़े हैं, जो क्या करते हैं। तो देखो भाई, हम लोग कभी रास्ते में जाते हैं या फिर आप लोग अगर गाँव देहात से हैं, अगर गेहूं की कटाई करते हैं आप लोग, गेहूं की कटाई, जी हाँ, तो देखिएगा नाक में बहुत सारा नकटी जम जाता है यहाँ पे, फिर हम लोग खोखोर के इसे निकालते हैं ना। तो आखिर ये नकटी आया कहाँ से? तो इतना सारा गंदगी जो होता है गेहूं कटाने के क्रम में, इतना सारा धूल उड़ता है, इतना सारा गंदगी उड़ता है जो हमारे सीधे नाकों में पहुँच जाती है। और बाद में जब हम लोग गेहूँ कटा करके हो जाते हैं तो भाई देखिएगा नाक में नकटी जम जाता है। सुबह जब उठिएगा तो नाक में नकटी जम जाएगा, फिर हम लोग उसको खोज कैसे करके निकालते हैं। तो वो आखिर गंदगी उतना नीचे क्यों नहीं गया, हमारे नाक में ही क्यों रुक गया? तो भाई यही सिंपल लॉजिक है कि हमारे नाक में क्या है, बहुत सारे बाल पड़े हैं, और वो बाल क्या करते हैं, कितना सारे गंदगी आए उसको रोकने का काम करता है। अगर उतने ही सांस हम लोग मुंह से लिए रहते तो सारा गंदगी हमारा फेफड़ा में जाता, क्योंकि मुंह में कोई तरह का गंदगी को रोकने वाला कोई चीज़ है ये नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है, बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं भाई कि कभी भी जब सांस लो तो किससे लो, तो नाक से लो। बहुत गलत नहीं होते थे वो, बहुत ही सोच समझ कर इस बात को बोलते थे बूढ़े लोग। उन्हें पता था, उन लोग साइंस हम लोग ज़्यादा पता था, लेकिन वही चीज़ें उन लोग पढ़ा नहीं था, प्रैक्टिकल ज़्यादा किया हुआ रहता था, पढ़ा हुआ रहता था। लेकिन हम लोग अब बस कारण बता पाते हैं, बूढ़े लोग कारण नहीं बता पाएंगे कि क्यों ये चीज़ें हो रही, लेकिन हम लोग बता सकते हैं क्योंकि हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो वही चीज़ है, नाक में क्या होता है ना, बहुत सारे बाल होते हैं जो गंदगी को क्या करता है, अंदर जाने से रोकता है। विश्वास नहीं भाई तो आप लोग करके देखिएगा, गेहूँ की कटाई के दिन बहुत सारा नकटी मिलेगा आपको, बहुत सारा। फिर हमको क्या करते हैं, उसको खोखोर के से निकाल देते हैं।
है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, हवा कहाँ घुसा, तो नासा छिद्र में, ये दोनों होल में। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बाल होते हैं जो क्या करते हैं, गंदगी को अंदर जाने से रोक देते हैं। अगला चलाएंगे हम लोग नसल्स बॉल। नसल्स बॉल देखो भाई, यहाँ पे नसल कैविटी जिसे कहते हैं हम लोग, आगे वाला हिस्सा में, यहाँ पर देखियो हड्डी टाइप के दिख रहा है, यहाँ यहाँ जस्ट भुरका के ऊपर वाला यहाँ पे नसल कैविटी, इसे कहते हैं नसल्स बॉल। क्या कहते हैं, नसल्स बॉल। इसमें ना क्या होता है, म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस क्या होता है समझ में आता है, म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे नाक का नसल्स बॉल में पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। और ये जो होता है ना, गंदगी को भी अंदर जाने से रोकता है। चिपचिपा पदार्थ है, कोई चीज़ धूल कर जाता है उसमें जाके चिपक जाता है अंदर, वो इधर जा ही नहीं पाता। तो इधर जब जा नहीं पाएगा तो फेफड़ा में कोई दिक्कत तो करेगा, वो कोई दिक्कत नहीं करेगा। कहाँ पे, फेफड़ा में कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मेरा नसल्स बॉल में म्यूकस पड़ा हुआ। म्यूकस, हाँ जी, वही जो हम लोग चिपचिपा पदार्थ बनता है। किसी का देखिएगा गर्मी के दिन में यहाँ पे चिपचिप पदार्थ बन जाता है, यहाँ पे चिपचिपा रहता है, वो क्या है, वो तरह का म्यूकस है जो क्या कर रहा है, उसके शरीर में पाया जाता है। वो क्या कर रहा है, वो गंदगी को अंदर जाने से रोक देता है। ऐसे भी देखिए, कोई चिपचिपा सामान है, हम लोग धूरा फेंकते हैं तो उस धूरा, चिपचिपा पदार्थ में वो धूल क्या होता है, जाके सट जाता है। तो गंदगी जितना सारा हम लोग नाक से लिए हैं, वो कहाँ चला गया, हमारा नाक में, ठीक है, नाक में चला गया और नसिका कपाट में जाके वो चिपक गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे करके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत दोनों इंपॉर्टेंट थी। पहला क्या है, नासा छिद्र जिसके माध्यम से ऑक्सीजन घुसता है। दूसरा क्या है, नसिका कपाट है, नसल्स बॉल है, जहाँ पे म्यूकस लगा पड़ा हुआ है और वो क्या करता है, गंदगी को रोकने का काम करता है। दोनों समझ में आ गया, नासा छिद्र और नसिका कपाट, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग ग्रसनी, जिसे कहते हैं इंग्लिश में फेरिंक्स। देखो भाई, फेरिंक्स जो होता है ना, कॉमन पैसेज होता है। कॉमन पैसेज कहने का मतलब है इसी रास्ते से खाना भी जाता है और इसी रास्ते से ऑक्सीजन भी जाता है। देखो यहाँ पे नाक से हम लोग ऑक्सीजन लिए, अब मुंह से हम लोग खाना खाएं। नाक से ऑक्सीजन लिए, यहाँ तक पहुँचा, अब मुंह से हम लोग खाना खाएं, यहाँ तक पहुँचा। दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है, यानी यहीं से होते हुए ये दोनों चीज़ें अंदर जाती है। कौन कौन, हमारा भोजन और हमारा ऑक्सीजन, दोनों चीज़ें कहाँ से जाती है, तो इसी मुंह से। मुंह से अंदर घुसा, कहाँ पर, फेरेंस की जगह पर। नसल्स कैविटी से हम लोग सांस लिए, नासा छिद्र से, और यहीं पे जाके मिलता है, यानी दोनों का रास्ता सेम होता है, इसीलिए इसे कहते हैं कॉमन पैसेज। फेरिंक्स जो होता है कॉमन पैसेज होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसी माध्यम से खाना भी जाता है और इसी माध्यम से हवा भी जाता है। तो ये दोनों के लिए एक ही रास्ता करने का काम करता है। समझ में आ गया फेरिंक्स, ठीक है। फेरिंक्स देखो कहाँ होता है, देखो ये बीच वाला देखते हैं, हड्डी दिख रहा है, हड्डी यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जिसका जिसका निकल गया है, ये क्या करेगा, वो जवान हो गया, अब उसका एज नहीं बढ़ पाएगा। एज बढ़ेगा मतलब हाइट नहीं बढ़ेगा, यही है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग देख लीजिए। ये कहते हैं हम लोग साउंड बॉक्स। इसके ऊपर में यहाँ पे ग्रसनी पाया जाता है, जिसे फेरेंस कहते हैं। ये फेरेंस जो होता है दोनों के लिए एक ही का काम करता है। किसका किसका, जो हमारा ऑक्सीजन लेने का, हमारा खाना खाने का, दोनों का काम करता है कौन, हमारा फेरिंक्स, जिसे कहते हैं हिंदी में हम लोग ग्रसनी। समझ में आ गया, ग्रसनी कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग स्वर तंत्र, जिसे कहते हैं लैरिंक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर तंत्र हम लोगों का साउंड बॉक्स होता है। अगर हम लोगों का स्वर तंत्र खराब हो गया तो भाई हम लोग साउंड को नहीं निकाल पाएंगे। ये जो घुटली टाइप दिख रहा है, घुटली, ये देख रहे हैं, घुटली देख रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखो, ये है घुटली। तो इसमें क्या होता है ना, ये क्या होता है, स्वर तंत्र कहलाता है। इसे स्वर तंत्र कहते हैं, क्योंकि साउंड बॉक्स इसी को कहते हैं। इसको अगर दाब दीजिएगा, बोलते बोलते देखो देखो, बोलते बोलते ये दाब दोगे ना तो भाई आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि यहीं से निकलता है हम लोगों का साउंड बॉक्स, जिसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में लैरेंस। क्या कहते हैं, लैरेंस। और ये एपिग्लोटिस्ट होता है, यहीं पे हम आगे उसके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ना ये देखिएगा 9 गो मांसपेशियों से बना होता है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ। 9 गो यहाँ पे क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, जिसे कहते हैं हम लोग फेरिंक्स, ठीक है। 9 हिस्से में बटा हुआ था ये रास्ता। तो छू के देखिए, अनुभव हो जाएगा आपको कि 9 भाग में बटा हुआ। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, नीचे भी 6, 7, 8 है। तो कितना है टोटल, 9 गो है। टोटल कितना हिस्सा में बटा हुआ, 9 हिस्सा में, 9 गो टुकड़ा में ये बटा हुआ कौन सा, फेरिंक्स। तो फेरिंक्स क्या करता है, साउंड बॉक्स का काम करता है, यानी ध्वनि को उत्पन्न करने का काम करता है, ठीक है। ये इतनी समझ में आ गया हमें। नासा छिद्र हम लोग सांस अंदर गया, नसिका कपाट जो हम लोग चिपचिपा हुआ, यानी म्यूकस हुआ। ग्रसनी जो होता है कहाँ पे, यहाँ पे होता है। दोनों के लिए एक सेम रास्ता होता है। और स्वर तंत्र क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है, जो ध्वनि को निकालने में मदद करता है। आगे चलते हम लोग ट्रैकिया। देखो भाई, ये ट्रैकिया यहाँ से पूरा लेकर यहाँ तक, हमारा लंग्स तक, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ट्रैकिया कहलाएगा। क्योंकि बताते हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक
कौन सा हिस्सा है? ट्रैकिया कहलाता है। देखो ट्रैकिया लिख दिया क्या? ट्रैकिया लिख पड़े ना। तो ये मेरा क्या है? ट्रैकिया कहलाएगा। ट्रैकिया क्या है? एक तरह का नली होता है जिसके माध्यम से सांस जो है हमारा कहाँ पहुँचता है? तो हमारा लंग्स तक पहुँचता है, हमारा फेफड़ा तक पहुँचता है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। अब ध्यान समझिए, ट्रैकिया समझ में आया? ट्रैकिया को कोई काम नहीं होता है, बस ट्रैकिया का काम जो होता है क्या करता है? ऑक्सीजन को हमारा लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। कौन सा? ट्रैकिया। तीन को समझ में आया? फिर से पढ़ाते हैं। हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में? पहले नसल्स नोस्ट्रिल के बारे में, फिर नसल्स वॉल के बारे में, फिर फारिंग्स में, फिर लारिंक्स में, फिर ट्रैकिया में। देखो ये हो गया आपका नासा छिद्र, ये हो गया नसिका का पार्ट। अंदर चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा आपको फारिंग्स, जिसे कि ग्रसनी कहते हैं। फिर चलेंगे तो लारेंक्स, लारेंक्स के बाद क्या मिला हमको? ट्रैकिया। ट्रैकिया बटेगा किस में? ब्रोंकी में। अब ब्रोंकी किस में बटेगा? ब्रोंक्लियस में। ब्रोंकियस किस में बढ़ेगा? फिर अलवेली में। अलवेली फिर किस में? हमारा सीधे ब्लड में मिला देगा। वही तो लिख रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो ये ट्रैकिया था, ट्रैकिया इधर आ गया, ये मेरा ट्रैकिया। ठीक, ट्रैकिया के बाद क्या है? इसका समझ में आ गया काम। ट्रैकिया के बाद है मेरा भाई ब्रोंकी, ब्रोंकई। ब्रोंकई कहाँ है? यहाँ पे देखो, ये जो दो भाग में बटा है, यानी देखो ये ऊपर से आया, इसे कहते हैं हम लोग ट्रैकिया। एक भाग इधर बट गया, एक भाग इधर बट गया, तो इसको कहते हैं हम लोग ब्रोंकी। क्या कहते हैं भाई? ब्रोंकी। क्या कहते हैं? ब्रोंकी। ये ऊपर से आया उसे ट्रैकिया कहते हैं हम लोग। ट्रैकिया दो भागों में बटा गया, इसे कहते हैं लोग ब्रोंकी। और इस ब्रोंकी में फिर एक और हिस्सा बढ़ता है, ऐसे करके और हिस्सा बढ़ता है, इसे कहते हैं लोग ब्रोंक्लियस। और इस ब्रोंक्लियस के ऊपर में गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जिसे कहते हैं हम लोग अलवेली। क्या कहते हैं भाई? अलवेली। समझ में आया? ट्रैकिया जो होता है एक लंबी नली होता है, और इस लंबी नली जो होता है दो भागों में बटता है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकी। ब्रोंकी में फिर एक और भाग बढ़ता है जिसे कहते हैं ब्रोंक्लियस। देखो ब्रोंक्लियस ये वाला हिस्सा जो बटा है, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से बटा, उसे कहते हैं ब्रोंक्लियस। और इस ब्रोंक्लियस के ऊपर में गोल गोल आकार की संरचना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अलवेली। यहाँ तक अलवेली। तो इसमें कोई दिक्कत हुआ समझने में? ब्रोंक्लियस समझ में आ गया, अलवेली समझ में आ गया। अब अलवेली क्या करेगा? ब्लड को देगा। किसको देगा? ब्लड को। फिर ब्लड किसको देगा? सेल को। सेल किसको करेगा? अपना माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया पास से आएगा, फिर वहाँ पे ऊर्जा का निर्माण करेगा, अब पूरे शरीर में दे देगा वो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो एक बार इसको रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले नासा छिद्र में, नसिका कपाट में, ग्रसनी में, स्वर तंत्र में, ट्रैकिया में, ब्रोंकी में, ब्रोंक्लियस में, अलवेली में, ब्लड में, फिर सेल में। इतने तो है। 10 पॉइंट समझ में आया? ये वाला बोलो मेरे साथ एक बार भाई। यही प्रोसेस है सांस को अंदर लेने का। सबसे पहले नसिका छिद्र में, फिर चलेंगे नसिका कपाट में, फिर चलेंगे ग्रसनी में, यहाँ पे ग्रसनी है, फिर चलेंगे हम लोग स्वर तंत्र में। स्वर तंत्र के बाद सीधे जाएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया बटेगा दो हिस्सों में, जिसे कहते हैं ब्रोंकई। ब्रोंकी फिर बटेगा बहुत सारे हिस्सों में, जिसे कहते हैं ब्रोंक्लियस। अब ब्रोंक्लियस के ऊपर में गोल गोल संरचना होता है, जिसे कहते हैं अलवेली। अलवेली जो होता है किसको देता है? ऑक्सीजन ब्लड को दे देता है। ब्लड किसको देता है? तो हमारा सेल को देता है। सेल क्या करता है? देता है माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया को देगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ऊर्जा का निर्माण करेगा। ये सारे समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं कि हमें हिचकी क्यों आता है। ये प्रोसेस हम लोग समझ गए ना सबके बारे में? ये सारे प्रोसेस में हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि हिचकी क्यों आता है। हिचकी क्यों आता है, इसको जानने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं डायफ्राम के बारे में। ये है डायफ्राम। ये जो ब्लैक कलर का हमने लिख रखा है, यहाँ पे छाप रखा है, इसे कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है लगभग 75% हमें मदद करता है ऑक्सीजन लेने में। डायफ्राम। नाक उतना मदद नहीं करता है। नाक तो सिंपल रास्ता है जाने आने का, ये नाक जो है रास्ता है, और मुंह जो केवल है रास्ता है, ये मदद नहीं करता है। सांस लेने में लगभग 75% जो मदद करता है, कौन करता है? हमारा डायफ्राम करता है। देखो भाई ऐसे देखो, जब हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम चला जाता है नीचे, और जब हम लोग छोड़ते हैं तो डायफ्राम आ जाता है ऊपर। अब मान के चलो ये डायफ्राम खत्म हो गया, यानी खराब हो गया। किसी का देखिएगा एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक चला रहा है या फिर गाड़ी चला रहा है, वो कार वाला स्टिंग वाला गाड़ी, तो उसे कहीं पे मान चलो कहीं गलती से एक्सीडेंट हो गया, तो उसका देखिएगा वो किसी को कहीं चोट नहीं लगा रहेगा, लेकिन समझ में आएगा कि वो मरा हुआ है। किसी इंसान को ऐसा देखें आप लोग कि उसमें थोड़ा सा भी खरोच नहीं आया है, थोड़ा सा भी खरोच नहीं आया, आपको देख के लगेगा भी नहीं कि इस आदमी को कहीं चोट लगा है, लेकिन फिर भी उसकी मौत हो जाती है। कैसे? तो देखो भाई, अगर कोई गाड़ी चला रहा है,
कोई आदमी गाड़ी चला रहा है स्ट्रिंग वाला गाड़ी, तो उसका जो डायफ्राम होता है जस्ट यहाँ पे होता है, ये वाला हिस्सा जो है ना ये डायफ्राम होता है, और उसका जो हैंडल होता है ना क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिंग जो बोलते हैं, जस्ट सामने रहता है। तो जब किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है तो डार्ट जो स्ट्रिंग पड़ता है, जो ये वाला घुमाने वाला, सीधे कहाँ पड़ता है उसका डायफ्राम में, और डायफ्राम में चोट लगा तो खत्म। जी हाँ सही बता रहा हूँ। तो उसको कहीं चोट नहीं लगता है, ना तो उसके हाथ में चोट लगता है, ना तो पैर में, ना तो मुंह में, ना तो कान में, कहीं भी चोट नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आदमी मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका डायफ्राम डेथ हो गया, उसकी डायफ्राम में चोट लग गया। किसी को अगर किसी को मारना है तो यहाँ पे मारिएगा पेनकोखवा में, पेनकोखवा बोलते हैं लोग ना, कस के मारिएगा, सांस लेना ही बंद कर देगा कुछ पल के लिए वो। जी हाँ सही बता रहा हूँ मैं। किसी को दुश्मनी निकालना है तो ऐसा करना नहीं है आप लोगों को, बस बता दे रहा हूँ। किसी को अगर यहाँ पे मार दीजिएगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे डायफ्राम यहाँ पेट के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, पेट के ये मेरा बोलते हैं उदर गुहा के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, और ये सांस फेफड़ा के नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पे क्या पाया जाता है तो हमारा डायफ्राम। यहाँ पे किसी को मार देते हैं कस के, अगर डायफ्राम कहीं चोट लग गया भाई तो सांस लेने में आपको क्योंकि डायफ्राम जो हो गया नीचे चला गया, डायफ्राम कुछ पल के लिए काम करना बंद कर दिया, तो ऑक्सीजन जो गया है अंदर में उसको धकेलेगा कौन बाहर? धकेल पाएगा कोई नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन को बाहर धकेलने में लगभग 75% काम करता है कौन सा? डायफ्राम काम करता है। अगर डायफ्राम खराब हो गया तो गया काम से खत्म। तो उसको कहीं और चोट नहीं लगता, बस यहीं पे चोट लगता है, आदमी की मौत हो जाती है। तो गलती से भी भाई इस छाती के नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे और पेट के ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे किसी को गलती से मारिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मारने के बाद उसका डायफ्राम काम करना बंद कर देगा और आदमी की मृत्यु भी हो जाएगी। इसलिए सावधान रहिए, यहाँ मत मारिएगा किसी को। दुश्मनी है भाई, दुश्मनी तरीके से लड़िए। हम जानते हैं दुश्मनी सबका होता है, अपना अपना नहीं होता है, लेकिन हाँ एक तरीका होता है ना। अब सिंपल उसको सज़ा देना है ऐसा थोड़ी हो कि अच्छा मारना चाहते हो उसे मार दो, किसी को मारना चाहते हो ना तो मार ही दो, जान से मार दो, बट उसको इतना तकलीफ मत दो कि वो तकलीफ की वजह से मर जाए। भाई ये सबसे दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों को। हम लोग एक मनुष्य हैं, हम लोग चीज़ों को समझते हैं, तो हम लोगों के पास ज्ञान, अक्ल, दिमाग सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं करना है तो करना है। ये चीज़ें हमें नहीं करना है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित हैं, तो ये चीज़ों को नहीं कर सकते हैं आप किसी की जान का कारण नहीं बन सकते हैं, तो बस नहीं करना आपको, ठीक है। ये वाला डायफ्राम समझ में आया? ऑक्सीजन लेने में क्या करता है? मदद करता है। अच्छा एक हमें समस्या यहाँ पे ये हो जाता है कि जो प्रेग्नेंट महिला रहती है, यानी जिसके पेट में बच्चा रहता है, क्या उसका डायफ्राम काम करता है? जी नहीं, उसका डायफ्राम काम नहीं करता। तो कौन करता है? उसका अंदर जो ऑक्सीजन गया, उस ऑक्सीजन को फिर बाहर धकेलने में कौन मदद करता है? देखो भाई होता ये है ना कि हमारा जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उसका डायफ्राम तो काम नहीं करता है, क्योंकि पेट में क्या हो जाता है? बच्चा हो जाता है, और डायफ्राम कहाँ चला जाता है? पूरा नीचे। डायफ्राम जो है नीचे चला जाता है और पेट में आ जाता है बच्चा यहाँ पे। तो समस्या क्या है? उसका डायफ्राम काम नहीं करता है। तो उसका डायफ्राम काम ना करके ये जो रिब्स होता है, जिसे कहते हैं हम लोग पसली, 12 इधर होता है, 12 इधर होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जैसे जैसे नीचे जाएंगे छोटा होते जाता है, ठीक है। तो ये वाला काम करता है उसका, किसका? डायफ्राम का। वो क्या करता है ना, जो पसली होता है, रिब्स जो होता है, सबसे नीचे वाला हड्डी, जो ये वाला हड्डी, यहाँ वाला हड्डी नहीं रहता, सबसे नीचे वाला देखिएगा, वो लास्ट में जॉइंट नहीं रहता है, यहाँ पे वाला हड्डी पूरा बैकबोन से जुड़ा हुआ रहता है। देखो ये वाला हड्डी यहाँ पे, जिसे कहते हैं थाइमस ग्लैंड, यहाँ पे अस्टर्नम, यहाँ पे बीच में हड्डी है अस्टर्नम हड्डी से सब जुड़ा हुआ रहता है, और बाकी पीछे कहाँ तो हमारा बैकबोन में जुड़ा होता है। लेकिन जो नीचे वाला हड्डी होता है वो जुड़ा नहीं रहता है, वो खुला हुआ रहता है। तो वही क्या करता है, उसको हवा को भेजने में, थोड़ा सा पंप करने में मदद करता है गर्भवती महिला का, ठीक है। तो लगभग 75% मदद करता है कौन? डायफ्राम, हमें क्या करने में? सांस लेने में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि हिचकी क्यों आता है। देखो भाई ये हमारा श्वास नली है, जिसे कहते हैं हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ये ट्रैकिया आया, ये ट्रैकिया बटा 2 भागों में, एक बटा एयर के हिस्सा में, एक बटा भोजन के हिस्सा में। अगर इसमें जाएगा तो किस में जाएगा? वो लंग्स के पास जाएगा, और इसमें जाएगा तो किस में जाएगा? फूड के पास, यानी हमारा छोटी आंत, हमारा बड़ी आंत, ये सब के पास भोजन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा दिमाग जो है पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, हमारा शरीर जो है को शरीर को कंट्रोल कौन करता है? हमारा दिमाग कर रहा है। तो होता है क्या कभी कभी, जैसे भोजन ऊपर से आता है, मान चलो भोजन ऊपर से आ रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है? भोजन जा रहा है, भोजन एक श्वास लेने में चला गया, एक कहाँ चला गया? तो हमारा फूड में। होता यह है कि जैसे उधर से भोजन आ रहा है तो हमारा माइंड जो है, जिसको मेडुला ऑब्लिगेंटा बोलते हैं, वो कंट्रोल करता है इपिग्लोटिस को। वो बोलता है कि नहीं, इधर से हम खाना भेज रहे हैं, तो क्या करेगा ये इपिग्लोटिस? हवा वाला को बंद कर देगा, और जितना सारा खाना है सब खाना वाला में भेज देगा।
फिर अगर हम लोग सांस ले रहे हैं तो क्या करेगा, एपिग्लोटिस बोलेगा क्या है, माइंड से पूछेगा कि क्या है, तो माइंड को बोलेगा कि ये सांस है यानी हवा है, तो क्या करेगा, उसको फूडला बंद कर देगा और एयर की तरफ घुसा देगा। ये एपिग्लोटिस जो होता है दोनों के लिए सेम रास्ता होता है, ये गेट का खोलने और बंद करने का काम करता है। कौन? एपिग्लोटिस। ये वाला हिस्सा जो बीच में आ रहा है इसी को कहते हैं हम लोग एपिग्लोटिस। ये क्या करता है ना, काम करता है, पुलिसमैन का काम करता है कि कब किसको घुसाना है, कब किसको इधर घुसाना है, कब किसको बंद करना है, कब किसको चालू करना है। ये सारा काम किसको होता है, एपिग्लोटिस का। और एपिग्लोटिस जो काम करता है वो दिमाग की मदद से करता है। कौन सा? मेडुला ऑब्लिगेंटा। हमारा दिमाग जो है मेडुला, उसकी मदद से एक सारे काम को करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं और हम लोग किसी को सोचने लगते हैं कि कितनी सुंदर थी, कितनी प्यारी थी, काश उसको हम नहीं छोड़े रहते हैं, मेरा ज़िंदगी स्वर्ग हो जाता है। हम उधर सोच रहे हैं और इधर से खाना भी खा रहे हैं, सोच रहे हैं उधर, इधर से खाना भी खा रहे हैं। अब एपिग्लोटिस को भाई पूछेगा कि बताओ दिमाग क्या है, खाना है कि हवा है, क्योंकि हवा भी जाता है इधर से और खाना भी जाता है इधर से। तो पूछता है कि हवा है कि खाना है, और दिमाग जो है कहीं और बिजी है। उधर तो सोच रहा है कि उधर क्या है, कितना सुंदर थी, कितना सुशील थी, वाह उसके साथ रहते ना तो ज़िंदगी स्वर्ग हो जाता है। उधर अलगे बिजी है। अब एपिग्लोटिस को कोई सूचना दे ही नहीं पाता, दिमाग कहीं और बिजी है, इसको सूचना दे नहीं पाता। तो धरफरी में क्या होता है, अगर इधर से ऑक्सीजन आ रहा है या फिर फूड आ रहा है, मान चलो इधर से फूड जा रहा है, भोजन जा रहा है, ये क्या करेगा, जल्दी जल्दी में फूड वाला को ही क्या करता है, ब्लॉक कर देता है और ऑक्सीजन वाला को छोड़ देता है। एयर वाला रास्ता क्या करता है, खोल देता है। अब जैसे भोजन घुसा किस में, एयर वाला में, तो एयर वाला में क्या मिला, लंग्स मिला। ये बोलेगा रे चाचा इधर किधर, चल चल चल, इधर हवा का जगह है, इधर निकलने दो, हवा आने दो, इधर ऑक्सीजन का जगह है, तुम भागो यहाँ से, तो फटाक से पहुँचेगा, फिर हमें हिचकी आता है। ये सारा प्रोसेस होता है, समझ में आया? तो हिचकी समझ में आया कैसे आता है। भोजन जाना चाहिए था फूड वाला में, भोजन आ गया किस में, एयर वाला में। सारा गलती किसका है, तो एपिग्लोटिस का भी कोई गलती नहीं है, सारा गलती किसका है, हमारा माइंड का। जब खाना ऊपर से आ रहा है तो दिमाग को बोलना चाहिए एपिग्लोटिस को, रे दिमाग को बोलना चाहिए कि एपिग्लोटिस ऊपर से क्या जा रहा है, खाना जा रहा है। तो ये क्या करता है, एपिग्लोटिस एयर वाला को बंद कर देता है और उसको खाना वाला में भेज देता है। लेकिन सोचो दिमाग कहीं और ही बिजी है। तो एपिग्लोटिस बहुत पूछा उससे कि क्या आ रहा है, दिमाग बताओ हमें क्या आ रहा है, भोजन आ रहा है कि एयर आ रहा है, बताओ हमें। कहीं तो और बिजी है, उसे पूछ नहीं पाया, कनेक्शन टूट गया उसका। अब जब से टूटेगा तो मान चलो भोजन आ रहा था, तो क्या करेगा, भोजन वाला दुख से ही क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो बच गया कौन वाला, एयर वाला। तो सारा भोजन किस में घुसेगा, तो एयर वाला में घुस जाएगा। एयर वाला में घुसेगा तो मिलेगा उसको लंग्स बोलेगा कहाँ हो सच्चा, इन्हें जगह है, सड़क यहाँ से, इधर हवा आने दो, क्या आने दो, हवा आने दो, इधर से सड़क भाई, ये तेरा जगह नहीं है, सड़क इधर से। तो फिर हमें हिचकी आती है, जब अंदर से पूरा फेफड़ा मारता धक से, जो हमारा डायफ्राम है मारेगा कस के, भागेगा से जस के। तो ये सारी चीज़ें आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान चलो एयर आ रहा है ऊपर से, क्या आ रहा है, एयर आ रहा है, जाना चाहिए एयर वाला में, लेकिन क्या करता है, माइंड कहीं और बिजी है, वो क्या करेगा, बता नहीं पाता है एपिग्लोटिस का। तो एपिग्लोटिस क्या करेगा, एयर वाला बंद कर देगा, क्योंकि इतना माइक्रो सेकंड में ये सारे काम होता है। अब सोचो कितने जल्दी सांस लेते हैं हम लोग, ये सारा कंट्रोल कौन करता है, हमारा दिमाग, मस्तिष्क करता है, और हमारा एपिग्लोटिस। तो ये चेक जब होता है तब जब इधर से हम लोग सांस ले रहे हैं तो इसको एयर वाला को बंद होना चाहिए, इसका खुला होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसको ही खोल देगा, फूड वाला खोल देगा और एयर वाला बंद कर देगा, क्योंकि इसको सूचना मिला नहीं, दिमाग कहीं और बिजी है कि कहीं चीज़ को और बारे में सोच रहा है। तो क्या करेगा, जितना सारा सांस लिए कहाँ चला गया, फूड वाला में। अब फूड वाला चाचा बोलेगा छोटी आंत बड़ी आंत, इधर भाग, इधर कहाँ, इधर हटो, इधर भोजन का जगह है, हवा कहाँ घुस रहा है, इधर हवा कहीं और रास्ता है, जाओ उधर से भागो। तो फिर वहाँ से हिचकी मारता, कस के मारता, छोटी आंत फिर बड़ी आंत, थोड़ा सा उसमें हवा घुस जाता है, फिर प्रेशर मारता है, फिर वही खाना हम लोग हिचकी फिर आ जाता है। समझ में आया हिचकी क्यों आता है? तो ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक, अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, अलवेली के बारे में। सारा काम यहाँ पे पहुँच गया था, अलवेली तक सारा काम पहुँच गया था, देखो है ना, वाई कोष्ठक तक यहाँ तक पहुँच गया था। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जब सिगरेट पीते हैं हम लोग या फिर दारू शराब पीते हैं तो यही खराब होता है, जिसके कारण हमें बीमारी हो जाता था पहले टीबी का। क्योंकि टीबी में देखिएगा ब्लड निकलता था, खांसते खांसते, दामा जिसको बोलते हैं, दामा नहीं था, पूरा खांसता है हम लोग। तो यही अलवेली में क्या होता है, छोटे छोटे कीटाणु हो जाते हैं अगर हम लोग, और कीटाणु इतने मजबूत होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अगर हम लोग खांस रहे हैं तो वो कीटाणु नहीं भागेगा, कीटाणु जो मांस को पकड़ रहा था ना, उसी मांस को लेकर टुकड़ा को बाहर कर देता है
और उसमें क्या निकल जाता है, थोड़ा सा ब्लड, और जब हम लोग खांसते हैं तो उसमें ब्लड निकल जाता है। खैर हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ें, हम लोग पढ़ें 10 पॉइंट के बारे में कि कैसे कैसे भोजन जाता है, फिर हम लोग पढ़ें कि हम लोग हिचकी क्यों आता है इसके बारे में पढ़ें। ठीक है, एक बार रिविजन कर दो भाई। सबसे पहले नसिका छिद्र में, नसिका कपाट में, ग्रसनी में, स्वर तंत्र में, ट्रैकिया में, ब्रोंकई में, ब्रोंक्लियस में, अलवेली में, ब्लड में, सेल में, फिर माइट्रोकांडिया में। सेल के बाद है माइट्रोकांडिया, जहाँ पे ये शरीर में जो ऑक्सीजन गया ऊर्जा बनाता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये रास्ता समझ में आया? ठीक है, एक बार कोशिश कीजिए बोलने का। नसिका छिद्र है, नसिका कपाट है, ग्रसनी है, स्वर तंत्र है, ट्रैकिया है, ब्रोंकी है, ब्रोंक्लियस है, अलवेली है, ब्लड है, सेल है और फिर माइट्रोकांडिया है। बस इतने तो करना भाई। ठीक है, और हम लोग साथ में पढ़े कि हम लोग हिचकी क्यों आता है। इतना दूर समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलवेली के बारे में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है अलवेली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।